गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो है लेक्चर हम लोग का जो है सिंप्लीफिकेशन का होगा। इसके पहले जो है रीजनिंग का हुआ था। हमने बताया था आपको कि जो है दो दो दिन जो है हम लोग क्लास चलेगा। जैसे 2 दिन मैथ का चला, 2 दिन रीजनिंग का चला, 2 दिन इंग्लिश का चला। यानी सारे सिलेबस को हम एक साथ लेके चलेंगे और आराम आराम से हम लोग पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे, मतलब हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। हम आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर सरलीकरण। हमने बताया था कि मैथमेटिक्स में जो है हम लोग टोटल जो है 34 चैप्टर्स पढ़े थे और ओरिएंटेशन क्लास जो हम लिए थे उसमें सारे चैप्टर्स का नाम लिखवाए थे। उसमें हम लोग पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा सिंप्लीफिकेशन था, यानी सरलीकरण। तो सरलीकरण में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको एक एक करके हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने पहले एडिशन में हमने बताया था, सिंप्लीफिकेशन में एडिशन कि एडिशन हम लोग सीखे थे, बोले थे कि एडिशन जो है दो दो प्रकार से हम लोग उसको जानते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हमने ये बताने का प्रयास किया था जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और उस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं ये सब हम बता चुके थे। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी विषम भिन्न होगा तब हम लोग उसको कैसे टैकल करेंगे ये भी हमने बताया था आपको। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी हमने बताने का प्रयास किया था कि सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही है। जैसे प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, फ्रैक्शन जो होते हैं उसको हम लोग कैसे बनाते हैं ये हमने लेक्चर हम ले चुके हैं। उसके बाद हमने ये बताने का प्रयास किया था कि फ्रैक्शन जो है हम लोग 3 टाइप से हम पढ़े थे कि हम फ्रैक्शन जो है 3 टाइप के होते हैं। एक जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ये तो बता चुके थे आप लोग को। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, उसको भी हमने डील किया है लेक्चर में। उसको भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मेरा पड़ा हुआ है, उसमें आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि कोई भी एग्जाम में जो है जैसे स्क्वायर रूट निकालना हो कैसे निकालेंगे जल्दी, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन को डील करते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर्स हो, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो या नंबर सिस्टम हो या परसेंटेज हो या कोई भी चैप्टर, जितने भी 34 चैप्टर्स हैं, जब हम उसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो कहीं स्क्वायर आ जाता है और कहीं बड़े बड़े स्क्वायर आ जाते हैं। तो उसको कैसे देखते ही तुरंत हम लोग टैकल करेंगे इसके बारे में हमने भी बताया था। हमने बताया था कि बाबू 1 से लेकर 39 तक का स्क्वायरिंग आपको याद होनी चाहिए, जब जुबान पे होनी चाहिए, तब जाके एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। और उसका भी हमने टॉप गियर बताया था कि उसको भी बनाने के लिए हमने तरीका बताया, कॉन्सेप्ट बताया है। उसके बाद हमने बताया था कि 41 टू 49 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं, ये बताया हमने। उसके बाद हमने बताने का प्रयास किया था आपको बाबू कि जो है 51 से लेकर 59 तक का स्क्वायरिंग कैसे निकालते हैं, देखते एकदम कैसे बनाइएगा, ये सारे लेक्चर हमने लिया है। उसके बाद हमने बताया था कि 61 टू 99 तक का स्क्वायरिंग देखते हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते कैसे लिख देंगे तुरंत, इसके बारे में भी हमने बताया था। उसके बाद हमने ये बताने का प्रयास किया था कि आपको जो है 100 मतलब 101 से लेकर 139 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, वहां तक हमने पूरा आपको डीपली बताने का प्रयास किया था। ठीक है, और एकदम देखते आप कैसे उसको आंसर तक पहुंच सकते हैं, तुरंत देखते कैसे आप लिख दीजिएगा, ये हम जो है आपको बताने का प्रयास किए। देखिए सबसे बड़ा चीज यहाँ ये है कि आखिर हम लोग मैथमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो आखिर टाइम क्यों लगता है। टाइम इसलिए लगता है कि बाबू हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट से इंडिसेज जो 2 चैप्टर है उसको हम लोग अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं, और वो उसी कारण जो है हम लोग का टाइम लगता है। और कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। और कैसे बचेगा, जब आपको शॉर्ट ट्रिक आएगा तब, उससे तो बच नहीं पाइएगा, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए कि तुरंत देखते हुए हम कैसे उसको डील करते हैं। अब कोई मल्टीप्लाई है, 2 अंक का मल्टीप्लाई है, 3 अंक का मल्टीप्लाई है, अब आप बचपन की तरह लेके मल्टीप्लाई करते रहिएगा तो मालूम चलेगा कि आपको जो टाइम 1 मिनट में बनना चाहिए था जो क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करने में आपको 2 मिनट लग गया, तो इससे एग्जाम क्वालिफाई होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम सिस्टमेटिक वे से आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम आपको समझ में भी आ रहा होगा। कोई भी कंटेंट हम छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम आपको छूटेगा भी नहीं, बस पेशेंस होके देखना है। और जो है हमने अब हम जो है आपका जो क्लास रहेगी। और एक चीज और बताए थे, याद कीजिए, हमने बताया था कि जो है कुछ ऐसे भी डिजिट होते हैं जिसके यूनिट डिजिट पर 5 आते हैं, और जब 5 आ जाएगा तो उसका हम लोग स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, इसका भी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया है। और ये शॉर्ट ट्रिक जो भी हम आपको बता रहे हैं ये कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा,
कहीं आपको भेंट होने वाला नहीं है। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो घर में रहते हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, बहुत कंडीशन ठीक नहीं है, वो घर में ही रह के पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा सुनहरा मौका है और आपको इसको पढ़ना चाहिए। और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देखिए और जो हम पढ़ा रहे हैं उससे मिलाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जो अभी फिलहाल में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जितने भी, चाहे सीजीएल का पेपर हो, चाहे सीएपीएफ का पेपर हो, चाहे बैंक का पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पेपर हो, आप उस क्वेश्चन को निकालिए और मेरे कंसेप्ट पर देखिए कितना सवाल बन रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो हमारा अंदाजा है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और हम हर चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। इस यूट्यूब पे भरमार है, लेकिन सब कुछ जो है इस यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता है लोग, और हम आपको फुल कंटेंट देंगे। प्लीज आप मेरे जो है चैनल से जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए और कॉपी कलम को एकदम लेके बैठिए। इससे क्या होगा कि आप सीखिएगा, जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। उससे होगा क्या कि हम आपका कमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, आता भी है, तो उस कमेंट को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग जो है हम एक डाउट सेशन ले लेंगे और आपका पूरा क्लियर कर देंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना है, हम ना कोई आपको बुक से पढ़ा रहे हैं, ना कोई ये से पढ़ा रहे हैं, हम अपने तरीका से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हम आपको टाइप पढ़ाएंगे। अगर सिंप्लीफिकेशन में जितना टाइप है सब टाइप पढ़ा दिए, आपको किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इतना याद रखिएगा, हम आपको टाइप पढ़ा रहे हैं, टाइप के अलावा कुछ आपको नहीं बता रहे हैं, याद रखना है। अगर हम शॉर्ट सेंटेंसेस का 32 टाइप बता दिए तो 32 टाइप में से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं रहेगा, आप उसको आराम से टैकल कर पाइएगा। बट शर्त ये है कि कोई भी चैप्टर्स पढ़ाने से पहले हम आपको कंसेप्ट देते हैं और उस कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो इंडिया का कोई भी बुक होगा उसको बना लीजिएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो सारे क्वेश्चन में आप फंसिएगा। तो इसीलिए जब भी हम कंसेप्ट बताएं उसको ध्यान से देखिए, समझिए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए। अब जैसे हमने पढ़ा है प्रोपरफेक्शन, इम्प्रोपरफेक्शन एडिशन में सब्ट्रैक्शन बताया है, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि हाँ सर प्रोपरफेक्शन होगा तो क्या होता है, उसको तुरंत कैसे बनाते हैं, क्या घटाते हैं, क्या जोड़ते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। और ये तभी आपको संभव होगा जब आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। आप एक कॉन्शियस स्टूडेंट होंगे तो ये आप काम करिएगा। ऐसा कोई फंटसबाजी करके कोई नहीं सीखता है, आपको हार्ड वर्क करना होगा। अगर हम 1 गुना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको 5 गुना हार्ड वर्क करना होगा, और मेरे साथ चलने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इसीलिए 2-2 दिन क्लास हम रख रहे हैं कि आपको कोई चीज पर बर्डन ना हो और आराम से आप सीख भी जाए, कोई आपको परेशानी भी ना हो। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या सीखना है। आगे हम लोग टाइप सीखेंगे, ठीक है, ध्यान दे रहा है तो हम लोग आगे टाइप सीखने के लिए प्रयासरत हैं। आप यहाँ प्लीज देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, ध्यान दीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, हिंदी इसका होगा सरलीकरण। तो अब यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे, टाइप देखेंगे, जो है आगे हम लोग को देखना है। सारा हमने स्पेलिंग बता दिया, अब हम लोग आगे टाइप सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि देखने के बाद ये मालूम चलेगा कि ये तो बनेगा ही नहीं टाइम से। लेकिन याद रखिएगा, जो क्वेश्चन जितने टफ होते हैं ना, देखने में लगेगा कि बहुत ब्रॉड है, जल्दी बनेगा नहीं हमसे, लेकिन वो तुरंत देखते बना सकते हैं। बस उसको, उस कंसेप्ट को आप समझिए, उस कंसेप्ट को सीखिए और प्रीवियस ईयर में इसको जाके अप्लाई कीजिए, गारंटी अप्लाई होगा। बस आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर रखिए, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, तब आपका ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट टाइप बताने जा रहे हैं, ध्यान देना है। जैसे हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डील किया था, वो हम लोग सीख चुके थे। लेकिन अब नेक्स्ट टाइप हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56
प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 इज इक्वल टू व्हाट। देख लीजिए, यानी इतना ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि देखने में लगेगा कि आप उसको जल्दी बना ही नहीं पाइएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी नहीं किए हैं तो आप नहीं बना पाइएगा। याद रखिए, हम लोग जो 10th तक जो पढ़ते हैं, 12th तक जो पढ़ते हैं, सबका अलग पढ़ाई है। आप 1 से लेकर 10th क्लास तक पढ़ते हैं, वो आपका डिग्री है, वो अलग पढ़ाई है। आप 12th क्लास में जाते हैं तो वहां अलग पढ़ाई पढ़ते हैं। उसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी अलग होता है। जो लड़का आज तक कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी वो भी पढ़ सकता है, इसका साथ में अलग पढ़ाई है। आप जो सोच रहे होंगे कि हम तो मैथ में विद्वान हैं, हम 10th तक बहुत अच्छे से मैथ पढ़े हैं, 12th तक बहुत अच्छे से मैथ पढ़े हैं, लेकिन याद रखिएगा आप एग्जाम में मैथ तो बना दीजिएगा टोटल का टोटल, लेकिन वो 50 सवाल बनाने में आपका 2 घंटा खत्म हो जाएगा और आपसे नहीं निकलेगा। ये पेपर ऐसे होते हैं कि सारे सेक्टर में, सारे सेक्शन में आपको करना पड़ेगा और सारे सेक्शन में टैकल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कौन क्वेश्चन को कितना जल्दी बनाया जाता है। और ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन सेटर होता है बहुत दिमाग से क्वेश्चन सेट करता है कि लड़का जो है 1 मिनट में सवाल को बना पाएगा कि नहीं, क्या ये क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा। सारे कुछ सोच समझ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मन में वैसे पूछ दिया। तो वही टाइप आपको बता रहे हैं, वही कंसेप्ट आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिएगा। आप जो चीज का तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर निकालिए, सरलीकरण, और उसमें मिलाइएगा और वो कंसेप्ट को जो हम बता रहे हैं उसको अप्लाई कीजिएगा। गारंटी है कि बनेगा सारा सवाल। आप हम पे विश्वास रखिए और मेरे चैनल से बने रहिए और जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए, पहला टाइप हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, यानी ये डॉट 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 110 तक दिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और कोई स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ा है तो क्या देखेगा, कहेगा तो इतना बहुत बड़ा भिन्न का जोड़ है। जो गांव देहात में बच्चे पढ़ रहे हैं वो यही बोलेंगे कि भिन्न का जोड़ है, और इतना बड़ा भिन्न का जोड़ अगर आप बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, टाइम से, समय के अंदर टाइम टिकन होगा। और इसी से तो बचना है, वो इसीलिए तो पूछता है, इसलिए पूछता है कि आप फंसिए इसमें। और ये सवाल एकदम चुटकियों में बना सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो देखिए क्या कंसेप्ट है इस सवाल में। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए कि ये 1/2 प्लस 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 बहुत बड़ा तक दे देगा, तो याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, इसमें कंसेप्ट ये कहता है बाबू कि जो, या ध्यान दीजिएगा, जो इसमें स्टार्टिंग का जो डिजिट है, ध्यान देना है, ये 1/2 इसको उठाइएगा। यानी क्या है, 1/2 है, इस पर केयर कीजिएगा। यानी इसमें इसके बाद में क्या दिया है उसको हमको नहीं देखना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, इस 1/2 को, इस 1/2 में से बाबू याद रखिएगा ये 1/2 जो है इसी पर खेल होगा। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि 1 रुपया में से, क्या हम आपको बताए हैं कि ट्रिक जो वैलिड होता है वो 1 ही रुपया पर काम करता है, या ध्यान दीजिएगा, उसी पर सेटिंग करके देगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और जब इस टाइप का जो सवाल मिलेगा, जो कंसेप्ट बता रहे हैं, इस पर अप्लाई कीजिएगा, गारंटी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको केयर कीजिएगा, दिमाग में सुनिए उसको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस 1 रुपया में से इस 1/2 को ही घटाइएगा। जब घटाइएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, 1/2 को घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, 2 में यहाँ 2 होगा 1, यानी 2 में से 1 जाएगा, 1/2 ही आएगा। पहला कंसेप्ट क्या कहता है, पहला कंसेप्ट आपका ये कहता है, इसमें कंसेप्ट ये छुपा है बाबू कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1 रुपया में से जो यहाँ फर्स्ट डिजिट है यानी 1/2 है, इसको घटाना है। चलिए, तो हमने घटाया तो आया मेरा 1/2, यानी वही आ गया, वही आ गया ना जी। और दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट ये, दूसरा कंसेप्ट आपका ये कहता है कि ये देखिए 1/1 हम तो इसको लिख सकते हैं ना जी, यानी 1/1 माइनस 1/2। तो दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि जो डिनोमिनेटर है, यानी 1/1, इसका 1 डिनोमिनेटर है ये नीचे वाला, और इसका 2 डिनोमिनेटर है, तो 2 में से 1 को घटाइएगा। यानी इस 2 में से अगर 1 को घटाएगा तो क्या आएगा, 1, और ये 1 जो है ऊपर वाला है क्या, 1, ये 1 आना ही चाहिए, ये 1 आना ही चाहिए, ये 1 आना ही चाहिए, और आएगा। तो हमने क्या कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा प्लस 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 में भिन्न के जोड़ में, तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा फर्स्ट डिजिट को देखिएगा।
तो यहाँ देखे बाबू, तो यहाँ 1/2 मेरा फर्स्ट डिजिट है। जब फर्स्ट डिजिट हम देख लिए तो सबसे पहले क्या करिएगा कि 1 रुपया में से घटाइएगा, 1 रुपया में से उसको घटाइएगा। तो 1 रुपया में से बाबू हमने ये 1/2 को घटाया तो मेरा आया 1/2 और 1/2 सेम आ गया। लेकिन वो आ गया, लेकिन ये भी आपको चेक करना होगा कि उसका हर है, उसका 2 यहाँ हर है, इसका 1 है। ये 2 में से जातका में से काम का घटाइएगा, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 आया ना, ये 1 ऊपर वाला आना चाहिए, ये 1। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया। और इसको बनाएंगे कैसे, तो अब यहाँ देखना, ध्यान से देखिएगा। तो बाबू 1/2 है, तो इस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। हम 1 में से 1/2 रुपया घटाएंगे तो बाबू 1/2 रुपया आएगा कि नहीं, ये बताइए। अगर भिन्नी का घटाव बनाइएगा, इसके पहले हम बता चुके हैं, तो घटाएगा तो 1/2 आ जाएगा। और सेकंड टर्म को यहाँ 1 है, घटाइएगा तो ऊपर वाला 1 आ जाएगा। अब चलिए फिर प्लस, ध्यान देना है। अब बाबू यहाँ क्या करते हैं कि 1/2 में से हम 1/3 रुपया घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/2 में से 1/3 रुपया घटाइएगा तो आपका 1/6 रुपया आ जाएगा। देखिए यहाँ हम एक और चीज यहाँ दिखाते हैं आपको। एलसीएम आपको 6 होगा, 2 3 6 3 होगा, और माइनस 3 दूनी 6, यहाँ 1 2 2 होगा, यानी 1/6 होगा, यानी 1/6 आपका यहाँ आ रहा है। और सेकंड पॉइंट, थर्ड ये हर जो है, हर 3 में से इस 2 रुपया घटाइए, 1 रुपया आपका ऊपर आ जाएगा, गारंटी आएगा, तो अभी ये जाके वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं बाबू, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि प्लस 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/6 आएगा। और हर जो है 3 में से 2 घटाने के बाद हमारा 1 आ जाएगा। फिर प्लस आगे देखते हैं, तो बाबू 1/3 में से अगर माइनस 1/4 अगर हम घटाते हैं तो हमारा इतना आ जाएगा 1/12। और इस 4 में से इस 3 को घटाइए, ऊपर वाला 1 आना ही चाहिए। इसमें 2 कंसेप्ट बोला जाता है, 1 रुपये में से टोटल घटाइए, 1/2 आया यानी सेम आ गया। और ये भी देखा जाता है कि दूसरा पॉइंट की ये जातका में से कम घटा के ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है इसका मतलब ये है कि इस पर वैलिड है, इस कंसेप्ट पर, और इस कंसेप्ट पर सारे बन जाएंगे। देखिए फिर प्लस अगर हमको आगे लिखना होगा बाबू 1/12 यहाँ हो गया। अब 1/20 को लिखना है, 1/4 में से 1/5 को घटाइएगा, यानी ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ते जाएगा। और 5 में से 4 घटाइए, ऊपर वाला 1 आ जाएगा, यानी डॉट 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 डॉट। और यहाँ जब हम आएंगे बाबू डॉट 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 में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1/10 में से हम 1/11 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 और 11 का एलसीएम जो जब लीजिएगा तो 110 होगा। और 10 से 11 में भाग तो 11 मरता हो जाएगा, 11 माइनस 10 करिएगा तो 1 आएगा। और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाने के बाद 11 न्यूमरेटर जो 11 है उसको 10 से घटाइए और ऊपर वाला 1 आना चाहिए, यानी आ रहा है, यानी ये फुलफिल कर रहा है। जब हम देख लिए कि ये प्रोसेस आगे की ओर जारी है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कम करने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट वाले डिजिट को उतारिए और 1 ये 1 को उतारिए, और अंतिम में क्या है बाबू माइनस 1/11 इसको घटा दीजिए, यानी इसको -1/11 को लिखिएगा और इसको बना दीजिए, यानी 11 एलसीएम होगा, 11 माइनस 1 यानी 10/11, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका क्वेश्चन इस टाइप का पूछे 1/2 प्लस 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 बहुत बड़ा दूर तक देगा, देखिए है कि नहीं इतना बड़ा, और इसको भिन्न का जोड़ अगर आपको बोल दिया जाए बनाने के लिए तो बना पाइएगा एग्जाम में, समय ही उतना नहीं है क्या बना पाइएगा। और इसका एलसीएम निकालिए, फिर भाग लाइए, गुना कीजिए, तब जाके बनाइएगा, उतना टाइम रखा हुआ है नहीं। आपको क्वेश्चन को देख के तुरंत कैसे बनाना है ये आपको माइंड में कंसेप्ट होनी चाहिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ये 2 कंसेप्ट जरूर याद रखिए। पहला कंसेप्ट क्या है, पूरे 1 रुपया में से जो फर्स्ट डिजिट है इसी पर खेल होता है, और किसी को नहीं देखना है, फर्स्ट डिजिट को देखना है और 1 रुपया में से उसको घटाना है। अगर 1/2 आ गया सेम तब तो ठीक है। और उसके बाद एक और पॉइंट देखना होगा कि हर जो है 2 में से 1 घटाने के बाद ऊपर वाला 1 आना चाहिए, चाहे यहाँ जो भी हो उतना आना चाहिए, तो अब जाके ये वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे हुए हैं, रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एफसीआई के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हम आपको डीपली पढ़ा रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं है खाली रेलवे का ही पढ़ा रहे हैं चाहे एसएससी का पढ़ा रहे हैं, हम आपको सारे एग्जाम को लेकर चल रहे हैं साथ में। तो इससे घबराना नहीं है, आप एक एक करके सब सीखते चलिए, टाइप सीखिए, हम गारंटी देते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। बस इसको नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट टाइप आपको हम बताते हैं। इसमें जितने टाइप पूछे जाते हैं उतना टाइप हम आपको बताएंगे, बस पेशेंस रखिए। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पहुंच के तो उतारिए। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं।
इसमें जो है दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। ये पहला टाइप हो गया। अब जो है दूसरा टाइप हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप जो बताने जा रहे हैं, ध्यान देना है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग टाइप पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप ध्यान देना है कि जो है 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 इक्वल टू व्हाट? ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि यहाँ पे दो टाइप के आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रैक्शन में, याद रखना है। दो टाइप से ज्यादा आपको कभी नहीं मिलेगा, बस इसको केयरफुली होके देखिए। वो इसी में कुछ इधर उधर करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर जिनका जोड़ टाइप का सवाल पूछेगा बड़ा से बड़ा, तो यही दो टाइप के पूछेंगे। एक तो पहले हमने बता दिया और ये सेकंड टाइप हम बताने जा रहे हैं। उसमें अलग कॉन्सेप्ट है बाबू, इसमें भी अलग कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान जाइएगा तो आपका इस टाइप का सवाल छूटेगा नहीं। ये आपको विश्वास कब होगा? हम बोल रहे हैं कि ये सवाल इसी दो टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन निकालिए सीजीएल का। इसलिए हम सीजीएल का नाम ले रहे हैं कि सीजीएल का मैथ जितना हार्ड पूछता है किसी भी एग्जाम का नहीं पूछता है। और हमने बताया था कि एसएससी सीजीएल का मैथ जो है हम उसको लेकर चलेंगे, उसमें सारे आ जाएंगे। और रीजनिंग जो है बैंक के रीजनिंग की तरह हार्ड किसी भी एग्जाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं। आरबीआई पीओ हो गया, चाहे एसबीआई पीओ हो गया, ठीक है, चाहे एलआईसी डबल ए हो गया, ये सब में रीजनिंग बहुत टफ पूछे जाते हैं। उस लेवल का रीजनिंग आपको हम बताएंगे। इंग्लिश भी वैसे ही पूछे जाते हैं। तो सब हम लेवल लेके चल रहे हैं, आपको कोई भी एग्जाम छूटेगा नहीं, बस आप बने रहिए। तो ये नेक्स्ट टाइप हम लोग सीख रहे हैं भिन्न का जोड़ का, कैसे इसको हम लोग टैकल करेंगे इस टाइप के सवाल को, आखिर इसमें कंसेप्ट क्या है, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप। तो सबसे पहला काम हम आपको यही बताने का प्रयास किए थे कि फर्स्ट डिजिट को ध्यान से देखिएगा। तो हमने देखा कि 1/3 है बाबू, ध्यान से देखना है क्या है 1/3। तो हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये होनी चाहिए कि 1 रुपया में से पहले उसको घटाइए, चाहे यहाँ पे जो भी डिजिट हो फर्स्ट वाला 1 रुपया में से घटाना है। तो जब पहला 1 रुपया घटाइएगा तो बाबू बताइए 1 रुपया में से हमने घटाया 1/3 रुपया, तो बताइए कितना आएगा? आएगा बाबू 2/3 रुपया। तो एक बात बताइए, क्या ये 2/3 रुपया यहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ तो 1/3 हमारा आ क्या रहा है 2/3। आना क्या चाहिए 1/3, लेकिन आ रहा है 2/3। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर हमने घटाया था तो आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। तब कौन क्या दिमाग लगाइएगा, क्या दिमाग लगाना है, क्या कंसेप्ट लगाइए कि जल्दी ये बन जाए। ये तो संभव नहीं है कि भिन्न का जोड़ बनाइए, सब कैल्शियम निकालिए, भाग लगाइए, गुना करिए, जीवन भर करते रहिएगा, पता चलेगा कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। या तो आपको छोड़ना होगा इस सवाल को। अगर जानते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो भिन्न का जोड़ बनाइएगा जो बचपन में हम लोग करते थे, गुना भाग। और वैसे करने से कभी एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं कर पाइएगा। इसका कंसेप्ट होता है और वही कंसेप्ट हमको सीखना है। तो पहला कंसेप्ट हमने बता दिया था, सेकंड कंसेप्ट देखिए क्या हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना है। जैसे कभी भी इस टाइप का सवाल दे भिन्न का जोड़ में बड़ा सा, और देखने से लगे कि ये तो असंभव है, नहीं बन पाएगा, तो इसका कंसेप्ट जरूर है। और वही कंसेप्ट आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वही आपको सीखना है। और जो लड़का जो बाहर जाके पढ़ता है वो यही कंसेप्ट सीखने के लिए जाता है। उसका चार को हाथ पर नहीं है कि किसी भी सवाल को तो हम 4 हाथ से बना दिया तुरंत बन गया, नहीं। वो यही कंसेप्ट वहां अच्छा पैसा दे के और सीखता है किसी टीचर से, क्योंकि जानता है कि बुक में कुछ तो मिलेगा नहीं। आपको विश्वास ना हो तो कोई बुक निकालिए और देखिए इस कंसेप्ट के क्वेश्चन को एकदम जैसे बेसिक हम लोग सीखते हैं ना बचपन में, वैसे ही बुक में बनाया रहता है। तो क्या उसी के क्या उखाड़ लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखना है, कंसेप्ट सीखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे हमको टैकल करना है, और वही टाइप हम आपको सिखा रहे हैं और वही टाइप आपको सीखना है। बस आप बने रहिए और फ्री ऑफ कास्ट पढ़िए अच्छा से, और आप अच्छे जगह पे जाइए, एक ऑफिसर बनिए। और हमारी इच्छा तो यही है और इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जितना फंडसबाजी करना है वो फंडसबाजी करना बंद करिए और अच्छे से पढ़िए। तो देखिए क्या सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का,
हम सबसे पहले ये टारगेट लेते हैं कि 1 रुपया में से घटाते हैं। तो फर्स्ट को हमने उतारा, इसको घटाया, हमने देखा कि बाबू यहाँ 2/3 आ गया और यहाँ है क्या 1/3, तब तो ये वैलिड नहीं है, कंसेप्ट फिट नहीं हो रहा है। तो जब फिट नहीं हो रहा है तो हम लोग फिट करने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरा कंसेप्ट हमने ये भी बताया था आपको, जो पहला कंसेप्ट था। दूसरा हमने ये बताया कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाइएगा, 3 में से 1 रुपया घटाइएगा, ये 1 को आएगा 2 रुपया। क्या नीचे वाला आ जा रहा है क्या? सॉरी ऊपर वाला आ रहा है 2, नहीं आ रहा, यहाँ तो 1 है, सब जगह 1 है, यानी 2 आ रहा है, इसका मतलब कि ये वैलिड नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या दिमाग लाएंगे, तो यहाँ ध्यान से देखना है। तो करेंगे क्या, हमको उस फॉर्म में लाना होगा, और कैसे आएगा यहाँ ध्यान देना है। तो देखिए हम डील करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं, हम ध्यान देना है, ये वाले पॉइंट को हम मिटाते हैं। हमने आपको बताया, तो बताने के बाद ये मालूम चल रहा है कि उस कंसेप्ट पे ये अप्लाइड नहीं है। तो जब उस कंसेप्ट पे अप्लाइड नहीं है तो आखिर उस पर लाना होगा ना हमको, कैसे लाएंगे, ध्यान देना है। तो बाबू हमने बताया था कि वहां ऊपर में 2 आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2/2 करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर यही मेरा आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/95, यही है हमारा। तो 2/2 हम किए हैं और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सब में। तो एक बात बताइए, जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी ये 2 से 2 काट देंगे, फिर तो मेरा वही मिल जाएगा, तो मेरे क्वेश्चन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखिए कैसे, अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, ऊपर में जो आएगा ना, अगर 1 है तो यहाँ 1 ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसको लाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से। तो एक बात है बाबू, ये जो दुआ है 2, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, सबकी जगह पर बैठा सकते हैं कि नहीं, आराम से चला जाएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ लिखते हैं 1/2 और ये 2 जो है सबकी जगह पर हम ले जाते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99 प्लस 2/143 प्लस 2/195, आराम से लिख सकते हैं। कोई डाउट, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा तो नहीं समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा पानी की तरह, ध्यान देना है। अगर हम यहाँ 2 भेजाए हैं तो क्या ये 2 यहाँ नहीं ला सकते हैं, जब कॉमन लीजिएगा तो ये बाहर आ जाएगा और ये कट जाएगा, फिर हमको वही मिल जाएगा, कोई डाउट, यानी हमको कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब जो हम देख रहे हैं कि आज 2/3, 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, ये हम लोग का सीरीज बढ़ रहा है, ये जा रहा है। तो अब हम इसको चेकआउट करेंगे, क्या जो हम वो अप्लाई कर रहे थे क्या उस पर वैलिड है, उस पर आ रहा है। तो देखिए हम दिखा रहे हैं, बाबू हमने बताया था कि हमेशा 1 रुपया में से घटाते हैं। तो एक बात है, ये 1 रुपया में से अगर आप कितना घटाइएगा बताइए, 1/3 को अगर घटाते हैं तो कितना आएगा ये बताइए। देखिए तो यहाँ एलसीएम 3 एलसीएम 3 - 1 यानी क्या है 2/3, यानी आपका क्या आएगा 2/3 आ जा रहा है कि नहीं, यानी 1 में से यही 1/3 को हमने घटाया, घटाने के बाद हमने देखा क्या आया 2/3, तो यहाँ तो बाबू 2/3 है, यानी ये वैलिड है। अब दूसरा कंसेप्ट हमने क्या बताया था कि हर को भी देखिए, यानी यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, और 3 में से 1 को घटाइए 2 आ रहा है, और क्या 2 ऊपर वाला आ रहा है, तो आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों कंसेप्ट हमारा वैलिड है। हम क्या बता रहे हैं आपको, हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले 1 रुपया में से टोटल डिजिट को घटाइए। तो हमने घटाया, यहाँ देखिए 1 रुपया में से हमने इसको घटाया 1/3 को, तो मेरा आया क्या 2/3, तो ये 2/3 यहाँ पे है। चलिए फर्स्ट हमने सेटिस्फाइड हो गया कि ये कंसेप्ट लागू हो रहा है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें ये भी बोल रहा है कि हर को ध्यान से देखिएगा, यानी हर है यहाँ 3 रुपया, यहाँ हर है 1, 3 में से जातका में से काम का घटा के और इसको चेक कीजिएगा ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, ये ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तब जाके वैलिड होगा, वरना अगर ये छुआ रहा है तो वैलिड नहीं होगा, आपको दोनों आना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन पे वो कंसेप्ट लागू होगा। याद रखिएगा हमेशा, इसमें 2 कंसेप्ट है, जब भी फ्रैक्शन का इतना बड़ा भिन्न का जोड़ अगर देगा तो इसमें 2 कंसेप्ट लागू होगा। पहला तो ये कि 1 रुपया में से उस टोटल को घटाइए, घटाने के बाद 2/3 आ जाता है, तब अब यहाँ 2/3 है, यानी ये एक रूल लागू हो रहा है। अब सेकंड कंसेप्ट ये कहता है कि जो हड़वा है, यानी 1/3 यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, 3वां में से 1 को घटाने के बाद
ये ऊपर वाला जरूर आना चाहिए। तो 3 में से 1 रुपया घटाएगा तो 2 रुपया आ जा रहा है ना, यानी ये हमारा कंसेप्ट, यानी इस कंसेप्ट पर ये वैलिड है, दोनों कंसेप्ट इस पर लागू हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे देखिए ध्यान से, ये 1/2 को रहने दीजिए बाबू। अब एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 1 में से 1/3 रुपया घटा देंगे तो अब मेरा इतना रुपया मिलेगा नहीं जी। इसको भिन्न का घटाव बनाएगा तो 2/3 ही आएगा। देखिए यहाँ 2/3 आया ना। सेकंड ये 1/1 है, 3 में से 1 रुपया घटाने के बाद ये ऊपर वाला 2 आना चाहिए। फिर प्लस आगे बढ़ते हैं बाबू। अब बताइए 1/3 रुपया में से हम 1/5 रुपया घटाते हैं, तो जब घटाइएगा तो 5 में से देखिए एलसीएम निकालिएगा बनाइएगा तो आएगा 2/15 आएगा। और जब 2/15 आएगा और सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है, 5वां में से 3वां घटाइए ऊपर वाला 2 आना चाहिए। फिर प्लस आगे बढ़िए तो ये होगा 1/5 में से हम लोग घटाएंगे 1/7, एलसीएम निकालेगा 2/35 ही आएगा। और 7 में से 5 घटाएगा कितना आएगा बाबू, यह हमारा आ जाएगा ये घटाइएगा तो आ जाएगा 2/35 आ जाएगा। और 7 में से 5 घटाएगा तो ऊपर 2 आ जाएगा। यानी ये प्रोसेस जो है आपको इसी तरह आगे की ओर बढ़ता रहेगा। 1 - 7 में से 1/9 घटाइएगा, फिर प्लस 1/9 में से हमारा घटेगा 1/11, फिर प्लस 1/11 में से हमारा घटेगा 1/13, तो मेरा इतना आ जाएगा। फिर यहाँ एक बार और लिखते हैं प्लस, फिर होगा 1/13 में से हमारा घट जाएगा 1/15, तो हमारा इतना आ जाएगा। और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाएंगे, यानी ये हर में से इस हर को घटाएंगे, ज्यादा में से कम का को, तो मेरा ऊपर वाला 2 आ जा रहा है, यानी ये हमारा वैलिड है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग ये करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये 1/2 है रहने दीजिए बाबू। और हमारा नियम ये कहता है कि पहला वाला उतार दीजिए, यानी 1 लिख दिए। और अंतिम वाला देखिए क्या है, -1/15, और इस -1/15 को लिखिए और भिन्न का घटा बना दीजिए। तो यानी कहने का मतलब कि 1/2 जब इसको भिन्न का घटा बनेगा तो 15, यहाँ 15 होगा, 1 15 में से 1 घटेगा 14 होगा, यानी 14/15। और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 सते 14, यानी 7 आएगा हमारा 15। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सब सारे क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में पूछे हुए हैं, और इस टाइप का सवाल हर साल आता है। और बस 2 कंसेप्ट इसमें पूछता है, और ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है। पहला कंसेप्ट पर देगा तो आसान है, और थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ाएगा मेंस में देगा तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन अगर आता है तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों तरीका से कंसेप्ट हमने बताया और पूरा क्लियर किया। आप ये 2 कंसेप्ट को याद रखिएगा, और प्रीवियस ईयर में जहां भी ये सवाल आपको मिल रहा है तो आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही दे देगा, ये भी हो सकता है कि इसके पहले में आपको कुछ ऐसे डिजिट है जो जोड़ सकता है या घटा सकता है, यही पूछ सकता है। लेकिन प्रोसेस हमारा यही चलेगा, प्रोसेस क्या होगा हमारा यही चलेगा, और यही कंसेप्ट आपको उसमें लागू भी होगा। इसको ध्यान रखना है। हमने क्या बताया आपको, हम टाइप बता रहे हैं, आप प्लीज टाइप खाली पढ़ लीजिए, आपको कोई भी एग्जाम में कहीं परेशानी नहीं होगा। आप सिर्फ मेरे चैनल को ज्वाइन करिए और देखिए। किसी टीचर को एक दिन से पढ़ लेने से नहीं समझ में आता है कि वो किस टाइप का टीचर है। आप पूरा पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर को अपने पास में रखिए। कोई भी प्रीवियस ईयर ले लीजिए, वो आपका डायरेक्शन है, मार्गदर्शक वही है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन, उसको देखिए और जो हम पढ़ा रहे हैं उससे मिलाइए कि सर जो पढ़ा रहे हैं क्या वो मेरे डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं। आपको एकदम गारंटी देते हैं कि उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ देखना है और कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। तो 2 टाइप हमने बताया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। हम इसको मिटाते हैं तुरंत। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो इसमें 2 टाइप पूछे जाते हैं बाबू, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं, इसको ध्यान देना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप सीखेंगे मैथमेटिक्स में, सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट टाइप सीखेंगे। और प्रीवियस ईयर अपने पास रख के उसको बनाइए, चाहे एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर हो या रेलवे का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखने के बाद लगेगा कि अरे बन ही नहीं पाएगा समय के अंदर, लेकिन वो क्वेश्चन जो है तुरंत बनने वाला होता है। और वो जो है आपका कंसेप्ट आपको मालूम नहीं रहेगा तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो बाहर रह के पढ़ा है, कंसेप्ट को सीखा है, वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपको समय से बना लेगा और उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका नहीं निकलेगा। तो ये है डिफरेंस, और वही चीज हम डिफरेंस को कम करना चाह रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए हमने ये ठाना है आपको पढ़ाने के लिए। और आप अच्छे से पढ़िए, गारंटी ये मेरा है कि आपका एग्जाम हर एग्जाम निकलेगा।
अब ये चीज यहाँ बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप ध्यान देना है बाबू, नेक्स्ट टाइप बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। जैसे नेक्स्ट टाइप जो है, जैसे क्वेश्चन है, ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइप 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2/3 इज इक्वल टू व्हाट, कहता है कि क्या होगा, निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बाबू। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें ये पहला टाइप है। तो यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले हम बेसिक तरीका बताएंगे, और उसके बाद तुरंत शॉर्टकट तरीका कैसे देखते, मतलब उसी सवाल पे कैसे आंसर आ जाएगा, ये भी देखना है। तो पहला टाइप हम सीख रहे हैं। भिन्न में हमने 2 टाइप बताया आपको, उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। प्रीवियस से सवाल निकालिए, उसमें देखिए बहुत बार पूछा हुआ है। उसी टाइप से इसमें जो है, इस टाइप के सवाल जो है 3 टाइप के पूछे जाते हैं। 3 टाइप से चौथा टाइप कोई पूछा है ना, कभी पूछेगा, कोई पूछ ही नहीं सकता है। पूछेगा तो यही 3 टाइप में से कोई पूछेगा। तो पहला टाइप आप सीख रहे हैं, देखिए इसको हम पहले बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अब तब उसके बाद उसका शॉर्टकट तरीका भी हम आपको देंगे कि उसको कैसे बनाना है, ध्यान देना है। चलिए, अगर बेसिक मेथड से अगर बाबू आप आइएगा, हम आपको बताए थे कि मैथमेटिक्स में हम 3-3 4-4 टाइप बताएंगे, ध्यान देना है। पहले तो हम लोग देखते हैं बेसिक मेथड क्या क्या, कि बेसिक मेथड से कैसे डील कीजिएगा, तो ध्यान देना है। क्वेश्चन हमारा है 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2/3 है। तो इसमें ये कंसेप्ट कहता है, बेसिक तरीके से जब हम लोग डील करते हैं, तो ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग नीचे से काम करते हैं। कहां से काम करेंगे? नीचे से काम करेंगे। तो नीचे से काम करने का मतलब क्या? यहां से काम करेंगे बाबू, यहां से, ये नीचे है ना, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बताइए, जब इसको डील करिएगा तो सबसे नीचे से काम करिएगा तो क्या आएगा, ध्यान देना है। तो हम यही ना आएगा 2 प्लस 1/3 प्लस 1/, इसका जब भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो होगा 4×3 12 और 2 14/3। हम आशा करते हैं कि आपको भिन्न का जोड़ जरूर आता होगा, इसमें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको भिन्न का जोड़ भी नहीं आता है। अच्छा, सीखे होंगे, भूल गए होंगे, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसको हम बताएंगे, वो भी सीखिए। क्योंकि बेसिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं, बेसिक से हाई लेवल तक पहुंचेंगे। पेशेंस रखिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, यहाँ ध्यान देना है। तो ये हमारा हुआ 4×3 12 तो 14/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं, यानी 2 प्लस 1/3 प्लस, बाबू ये है 1/14/3, यहाँ ध्यान देना, 1/14/3। तो जब भी इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 1 इंटू नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला आता है, यानी 3 चला जाएगा ऊपर, 14 चला जाएगा नीचे, यानी 3/14 होगा। तो यहाँ जो है हम लिखने जा रहे हैं बाबू, ये पूरे टोटल डिजिट को हम बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं 3/14 में। तो कैसे होगा, तो वहां देख रहे हैं कैसे किया। जब भी इस फॉर्म में आता है तो ये भाग में है, भाग में बट्टा में है। जब भी इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है, 3 चल गया ऊपर, 14 चलाएगा नीचे। तो यहाँ देखिए वही काम हम यहाँ किए हैं। अब देखिए, अब हम किसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे बाबू। ये क्या होगा, 2 प्लस 1/14 किया 42 और 3 45, 45/14 होगा। 45 बटे क्या होगा, 14 होगा। और जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो फिर तो वही फॉर्म में आएगा ना, 1/45/14। तो इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा तो 14 चल जाएगा ऊपर और 45 चलाएगा नीचे, यानी एक फॉर्म में हम और लिखते हैं। यहाँ देखिए, 2 प्लस ये हो जाएगा 14/45 पलट जाएगा, यही है ना जी, यही है ना। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ दिखाते हैं, 1/45/14 है। जब इसको तोड़िएगा तो 1 इंटू 1 होगा, और मल्टीप्लाई ये डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए तो नीचे वाला ऊपर नीचे चला आता है, 14 चला जाएगा ऊपर और 45 चलाएगा नीचे, यानी 14/45 हमारा हो जाएगा। तो ये 14/45 हम लिखे। अब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ, 45 गुना 90, 90 या 14 कितना होगा, 104/45, और ये हमारा आंसर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और इस टाइप का सवाल अगर पूछ देता है, और पूछता है, वो जानता है कि आप जानते हैं, फिर भी पूछेगा, क्यों? क्योंकि आपको उसका शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम है। और जैसे देखिएगा आप तो खुश हो जाएगा, तो बनाइए देंगे, चलिए बनाइए, इतना बनाइएगा बेसिक मेथड से, तो कितना टाइम लगेगा,
बना पाइएगा समय से? नहीं बन पाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक देखना है कि आखिर शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे हम तुरंत डील कर देंगे, उसी के सवाल पे हम लोग उत्तर ला देंगे। ध्यान देना है, कंसेप्ट सीखना था, ये कंसेप्ट सीख गए, जो नहीं जानते हैं बाबू वो सीख भी गए। अब यहाँ उसको हम लोग अप्लाई करेंगे शॉर्टकट तरीका में, ठीक है? ध्यान दीजिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम सेकंड मेथड बताते हैं, शॉर्टकट मेथड। ध्यान देना, हर मेथड को हम लोग को सीखते चलना है, कैसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, किसमें शॉर्टकट तरीका अप्लाई होगा, किसमें ऑप्शन से ही हम लोग पहचान लेंगे कि ये आंसर जाएगा। ये सारे हम लोग एक करके सीखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है, घबराना नहीं है, बस पेशेंस रखिए। सब कुछ आपको, हर कंटेंट आपको दिया जाएगा, किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। और ये आपको विश्वास तब होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होनी चाहिए जो चीज का आप तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा सवाल है, यही ये सवाल हमने दे दिया, और इसको तुरंत बनाना है। जैसे यहाँ शॉर्टकट मेथड हम लिखते हैं पहले बाबू, शॉर्टकट मेथड, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, ध्यान देना है। तो इसको शॉर्टकट तरीके से हमको बनाना है, ताकि कैसे बना देंगे जल्दी, यहाँ देखना है। जैसे हमारा सवाल है, पहले हम सवाल लिखते हैं 2 + 1/3 + 1/4 + 2/3, यही है हमारा। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग नीचे से बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको बनाइए। तो ये होगा बाबू, ये कितना है देखिए, 4 × 3 = 12, अब 12 × 2 = 14/3, 14/3 है ना आएगा जी, 14/3 आएगा। तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, 14/3 है तो इसको लिखेंगे 3/14, यहाँ 14 आराम से हम लिख सकते हैं, कोई डाउट? इसी के सवाल का हम उत्तर लिख सकते हैं, तुरंत निकल जाएगा हम लोग का। अब देखिए आया कितना, 3/14। अब हम ऊपर फिर चलेंगे, देखिए ये है हमारा, उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 14 × 3 = 42, और 42 × 3 = 45/14 होगा ना जी। और 45/14 है, तो जब भी हम ऊपर लेके जाते हैं तो निचला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। 14 × 3 = 42, 45/14 है तो ऊपर जाएगा, तो बाबू 14 ऊपर लिखेंगे और 45 हम नीचे लिखेंगे। कोई डाउट क्या? जब भी उसका क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उस पर आप कलम से लिखिएगा तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। अब देखिए ये 14/45 है, अब 45 को 20 में बनाना है, तो 45 दूनी 90, 90 में 14 जोड़िएगा तो कितना होगा, 104/45। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। उसी क्वेश्चन पे आप आंसर कैसे ला दीजिएगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और बेसिक तरीका इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं। तो बेसिक तरीका आपको आना भी चाहिए, उसी से ये बनेगा, उसी शॉर्ट ट्रिक बना है, और कोई इसमें ज्यादा मंत्र नहीं मारना है, समझ रहे हैं ना? चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इसमें जितने टाइप पूछे जाते हैं हम आपको सारा टाइप बता देंगे। आप प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन खोल के देखिएगा तो आपको तब समझ में आएगा कि नहीं वाकई में सर जो पढ़ा रहे हैं कहीं बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं। बस शर्त यह है कि आप प्रीवियस ईयर को देखिए। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको जितना जल्दी हो सके एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, जॉब लीजिए और सेटल कीजिए। उसके बाद आगे जो करना है करते रहिए। लेकिन सबसे पहले क्या है सर, जो है विद्वान हम लोग को नहीं बनना है, हम लोग को उतना ही सीखना है जितना कि हम लोग को एग्जाम हम लोग क्वालिफाई कर जाए, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आ जाए, बस इतना ही सीखना है। विद्वान बनने का प्रयास मत कीजिएगा, हम विद्वान बनने के लिए पूरा जीवन बाकी है। इसलिए अभी बस उतना ही सीखिए जितना कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, प्री मेंस आप मेरिट लिस्ट में आ जाए, जो आपका जॉब का चेष्टा है कि हमको इसी में जाना है उसमें जा सके। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, ध्यान देना है। तो नेक्स्ट टाइप जो है इसका देखते हैं हम लोग। अब हम बेसिक तरीका आपको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पर चलेंगे। जैसे 3 - 1/1 + 2/3 - 1/2 है, इक्वल टू व्हाट, हमको इसका मान निकालना है। ये दूसरा टाइप है, ध्यान देना है। तो आखिर इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, इसको हम क्वेश्चन को एक बार और लिखते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ, अब इसी क्वेश्चन का हम लोग उत्तर कैसे लाएंगे यहाँ ध्यान देना है। अब बेसिक तरीका हमको नहीं जानना है, बेसिक तरीका हमने बता दिया है, एग्जाम में बेसिक तरीका यूज नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज करना है जो हम अभी बता रहे हैं, इससे पहले ही बता चुके हैं। ध्यान देना है, वो सिर्फ प्लस में था, ये प्लस माइनस दोनों में है, सेकंड टाइप है, ध्यान देना है। जैसे 3 - 1/1 + 2/3 - 1/2, इसको हमको डील करना है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले बाबू इस टाइप का सवाल होता है तो सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, याद रखना है किधर से, नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए बात बताइए बाबू, यहाँ है आपका क्या
3 माइनस 1/2 यानी 3 माइनस 1/2। जब इसको डील कीजिएगा तो होगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 रुपया घटेगा तो 5/2 होगा। सॉरी 3 दूनी 6, ये 6 होगा मेरा नीचे, इसका एलसीएम निकालिएगा 2, 1 का एलसीएम 2 और 2 से जब यहाँ किए तो 2 3 6 होगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5 होगा, 5/2 आएगा हमारा। तो फिर 5/2 आया, जब इसको ऊपर में लेके जाइएगा तो पलटता है, याद रखना हमेशा पलट के लिखना है। जैसे 3 दूनी 6 में से घटेगा 5/2 आएगा, भिन्न का घटाव बनाइएगा तब। तो जब 5/2 आया ऊपर में ले जाइएगा तो पलट जाएगा, यानी 5/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 ऊपर चला जाएगा बाबू और 5 आ जाएगा हमारा नीचे। कोई डाउट, समझे कि नहीं? जब जब हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो पलट के लिखेंगे, याद रखना हमेशा। अब देखिए 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होगा, आइए 4, 5 4 9, भिन्न का जोड़ तो आप लोग जानते ही होंगे 1 + 4/5 है। जब भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो ये आपका कितना आएगा, ये देखिए 5 × 5 = 4 9, 9/5, 9/5 ही होगा ना जी। जब 9/5 आया, जब उसको ऊपर में लेके जाइएगा तो पलट जाएगा, 9/5 है तो ऊपर जाएगा क्या होगा 5/9। कोई डाउट? यानी नीचे वाला जो भी बना के जो हम लोग लाते हैं जब ऊपर ले जाते हैं तो पलटता है। 5 × 5 = 4 9, 9/5 आएगा, नीचे बनाएंगे तो जब ऊपर ले जाएंगे तो 9/5 जो है वो बदल जाएगा 5/9 में। कोई डाउट? अब देखिए यहाँ बात है 9 × 27 और 27 में से 5 घटाएंगे तो 27 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा बाबू बताइए, 27 रुपया में से 5 रुपये जब घटाइएगा तो ये होगा 22 रुपये, और 22 बटे क्या लिखिएगा 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। तो बेसिक तरीका पहले हमने बताया, अब शॉर्ट ट्रिक आप सीख रहे हैं। एग्जाम में कहीं भी बेसिक तरीका से मत बनाइएगा, आपको बनाना किसमें है, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो हमने पहला टाइप सीखा, ये दूसरा टाइप सीख रहे हैं। अब थर्ड टाइप जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछे हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में, सीजीएल के पेपर में आप उठा के पलट के देख सकते हैं, ध्यान देना। तो इसको आप नोट के लिए पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है बाबू। धीरे धीरे जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आपका काम ये है कि आप बार बार रिवीजन करते रहिए। और जिस दिन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, जितने भी एग्जाम्स हैं, तो चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे सीएपीएफ का हो, चाहे यूपीएससी का कोई पेपर हो जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, निकालिए और जितने भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है सबको बना जाइए। हम ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप अच्छे से कंसेप्ट से मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरा कंसेप्ट को सीख रहे हैं तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। और जितने टाइप पढ़ा रहे हैं बस उस टाइप को आप अच्छे से रगड़ जाइए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आप हर एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, ये मेरा दावा है। बस आपको क्या करना है कि उस पर आपको अडिग रहना है और मेहनत करना है, रिवीजन करना है। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं बाबू। तो इसमें जो है अब थर्ड टाइप जो हम बता रहे हैं, बताएं इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला टाइप सीख सीखे, दूसरा टाइप बता दिए, और ये तीसरा टाइप बताने जा रहे हैं। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे a + 1/b + 1/c + 2/3 है, = 36/25 है। हो तो हम लोग को निकालना है, ध्यान दीजिएगा। हो तो पूछता है कि a + b और + c का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है, वाट, ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहला टाइप हमने क्या सीखा, जो ओनली प्लस में रहते हैं और नीचे की ओर बढ़ते जाएगा। सेकंड हमने सीखा जो प्लस माइनस में होते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं, दूसरा टाइप। और थर्ड टाइप ये पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन जो है अगर नहीं जानिएगा इसका कंसेप्ट तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और जानते हैं तो तुरंत बना लीजिएगा। तो ये टाइप को देखना है कि इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, कैसे बनाएंगे, आखिर इसमें कंसेप्ट क्या है, ये ध्यान से देखना है। हम आपको बाहर एक भी नहीं पढ़ा रहे हैं, और ना ही हम आपको विद्वान बनाना चाहते हैं, बस हम उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना से आपका एग्जाम, हर एग्जाम क्वालिफाई हो, और किसी भी एग्जाम में मेरिट लिस्ट में आप न छटें। आपका प्री भी निकले, मेंस भी निकले, और जब मेरिट लिस्ट बने उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो, जब नाम आ जाएगा तो आपको जॉब तो 100% मिलेगा। उतना ही पढ़ना है, बस उतना ही खाइए जितना कि आपका पेट भर जाए। ठास भोजन मत कीजिए, नहीं तो नींद ज्यादा लगेगा, तो ठास सुतनम करिएगा और पढ़ाई हो जाएगा चौपट। तो ऐसा काम नहीं करना है, ध्यान से देखना है। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है,
दे रहा है a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 2/3 इज इक्वल टू 36/25 है। अब इस सवाल को हम कैसे टेकल करें कि जो है हमारा a प्लस b प्लस c का मान निकल जाए और वही हमारा आंसर होगा। अब ऐसा नहीं है, एग्जाम में आपको m n p भी दे सकता है, p q r भी दे सकता है, वहां कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, यानी अल्फाबेट में वहां कुछ भी दे सकता है, लेकिन डिजिट के फॉर्म में यहाँ जरूर कुछ ना कुछ दिया रहेगा। इस टाइप के सवाल को कहां से बनाइएगा, इधर से बनाइएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ये आपका बाबू LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है बाबू RHS है राइट हैंड साइड। ये तो आप तो जानते ही हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के सवाल में हमेशा हम लोग RHS को लेते हैं। क्या लेंगे, RHS को लेके बनाएंगे। देखिए कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, RHS को कैसे डील करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। वो हमारा RHS क्या है बाबू, RHS देखिए क्या है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, तो यहाँ दिया हुआ 36/25। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे कि आएगा कैसे, या ध्यान देना है। तो सबसे पहला काम ध्यान दीजिए, करना क्या है, यहाँ ध्यान से देखना है, यहीं पे सब क्लू है। क्या करेंगे, ध्यान देना है। तो RHS में हम डील करने जा रहे हैं, ध्यान देना बाबू। सबसे पहला काम करिएगा कि निचला से हमेशा ऊपर लाइन भाग लगाना है। तो एक बात बताइए बाबू, अगर 25वां से 36वां में भाग लगाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान देना है कि जब 25 से 36 में भाग लगेगा तो 25 से कम 25 होगा, और 25 में और कितना जोड़ेंगे कि 36 रुपया आ जाएगा, ये बताइए। तो 25 में यानी 5 6 5 11, यानी 11 रुपया जोड़िएगा तो अब जाके आपको 36 रुपया आएगा। कैसे, देखिए 25 से हम भाग रहे हैं 36 में, तो 25 से कम 25 अब प्लस कितना जोड़ेंगे 36 हो जाएगा 25 में, तो 11, तो 11/25 लिख लेंगे। कोई डाउट, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, बनाइएगा तो हमारा इतना आ जाएगा। आया कि नहीं, एकदम आएगा। 25 से कम 25 में 11 जोड़िए 36/25 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखना है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान देना है। 1 प्लस, इसको कुछ छिड़काव नहीं करेंगे। अब देखिए आगे 1 प्लस, ये जो आप 11/25 देख रहे हैं ना, तो बाबू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/25/11 लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं, गारंटी लिख सकते हैं। इसके पहले हमने बताया था जब भी 1/25/11 है, यानी भाग में इसको गुना बदलिएगा, मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा, तो 11 चलेता है ऊपर और 25 चलाता है नीचे। देखिए 11/25 मेरा आ गया, आ जाएगा, यानी कोई डाउट नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बाबू, 1/25/11 हम आराम से लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। ध्यान देना है, हमको ज्यादा उम्मीद है कि आपको आ जाएगा, उतना फास्ट बता भी नहीं रहे, आराम से नॉर्मल में बता रहे हैं और अपनी लैंग्वेज में बताने का ही प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देना है, देख चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 प्लस, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, 1/11 से फिर भाग लगाइएगा 25 में। जब 25 में भाग लगेगा तो क्या मतलब हो जाएगा, 11 दूना 22, 2 प्लस कितना जोड़िएगा 25 होगा, तो 3/11। बाबू 1 प्लस 1/2 प्लस 3/11, 11 दूना 22, 3 25/11 आ जाएगा नहीं, ये वाला आ जाएगा ना, ध्यान देना, आ जाएगा, गारंटी आएगा। अब चलिए इसको भी हमने तोड़ दिया। अब देखिए ये 3/11 है, क्या 11 से 3 भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो उसको भाग लगाने का आप प्रयास कीजिए, उसमें टेक्निक है, कैसे भाग लगेगा वही देखना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक स्टेप और देखते हैं, 1 प्लस 1/2 प्लस 3/11 है, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 1/11/3। कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 3 चला जाएगा ऊपर, 11 चला जाएगा नीचे, यानी ये हमारा फिर आ जाएगा उतना ही, इतना आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/11/3 आराम से लिख सकते हैं हम लोग। अब ध्यान देना है, इधर लिखते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं, देखिए आया हमारा क्या, इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं तो हमारा आया क्या, ध्यान देना है, 1 प्लस 1/2 प्लस क्या है, 2 प्लस 1/11/3 है, तो 3 से भाग लगाइए 11 में, तो 3 3 का 9 और 2 11/3। देखिए 3 3 का 9 और 2 11/3, और जब 11/3 है इसको बदलिएगा तो 3/11 आ जाएगा ऊपर वाला,
यानी ये प्रोसेस हमारा जारी रहेगा। तो हमारा आया क्या क्या, देखिए बाबू, यहाँ आपका 2/3 आया, ध्यान देना है, ये क्या आया 2/3। अब बाबू यहाँ भी हमारा क्या है 2/3। इसका मतलब ये है कि ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, और ये हमारा सी का वैल्यू है। तो क्या क्या निकला बाबू, ए इज इक्वल टू निकला 1, बी इज इक्वल टू निकला हमारा 2 एंड सी इज इक्वल टू निकला 3। ये हमारा निकला। लेकिन पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए बाबू, ए का मान आपने क्या निकाला है 1, और बी का मान आपने क्या निकाला है बाबू, तो यहाँ 2, और प्लस सी का मान क्या निकाला है आपने 3। दोनों को जोड़ दिए, 3 2 5 1 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है बाबू कि हम लोग के एग्जाम में अगर इस टाइप के सवाल पूछेंगे नीचे की ओर बढ़ते क्रम में, तो या तो डिजिट के फॉर्म में देगा, तो 2 टाइप हमने बता दिया आपको, उससे क्लियर हो गया कि उस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे डील करेंगे। अगर ABCD दे दे, PQMN दे दे, अच्छा RST दे दे, और इस टाइप का सवाल अगर बढ़ते क्रम में दे दे, तो आपको टैकल करना, याद रखना है, कहीं भी LHS को लेकर मत बनाइएगा, कहीं बनेगा ही नहीं। अब कैसे बनाना है, RHS को उतारना है, और RHS को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि इस फॉर्म में आ जाए, और उस फॉर्म में लाने के लिए हमने एक एक पॉइंट को हमने डील किया है कि कैसे वैसे आएगा, और आपको अंतिम में जो है यहाँ जो डिजिट है वो आपको जरूर वहां आ जाएगा। कोई भी सवाल पूछेगा ना तो ये जरूर आ जाएगा आपका, अगर आप सही बनाइएगा तब। तो देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ABC की जगह पर हमारा ये आ गया, और इसी का मान वहां पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि जोड़ ही देगा, ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई में भी पूछ सकता है, डिवाइड में भी पूछ सकता है, यानी कुछ भी वहां पूछ सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये निकालने आना चाहिए। जब भी LHS RHS पूछे तो हमेशा RHS को लेके चलेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, अंतिम में इस फॉर्म में ला देंगे, और तब उसका मान रख के वहां निकाल देंगे। तो हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखने का प्रयास किया बाबू कि जब भी भिन्न का जोड़ दे नॉर्मल, जैसे हमने बताया 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस बहुत ज्यादा लॉन्ग में देता है, तो याद रखिएगा उस क्वेश्चन को जल्द बना सकते हैं हम लोग, बशर्ते कि हमको लोगों को कंसेप्ट मालूम रहे। उस कंसेप्ट को हमने डील किया। उसके बाद हमने उसी का नेक्स्ट टाइप हमने बताया कि अगर उस फॉर्म में न आए तब उसका भी कंसेप्ट हमने डील किया कि उसको लाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, कैसे कैसे लाते हैं हमने बताया। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इसमें 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, कैसे बनाते हैं, एक एक टाइप को हमने डील किया। और इस 3 टाइप के अलावा अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और देखिए कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे हुए हैं, और देखिएगा कि इस 3 टाइप के अलावा और कोई टाइप आपको नहीं मिलेगा बाबू, गारंटी है मेरा। ऐसे ही हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें मिलाइए और जाइए बनाइए उस सवाल को, जो जो इस टाइप का सवाल है सारे बन जाएंगे। बस आप पेशेंस रखिए और मेरे क्लास को ज्वाइन करिए, और लाइक अगर अच्छा लग रहा है मेरा क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में इसको फॉरवर्ड कीजिए जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, उनको ज़्यादा सुविधा होगा, पढ़ने में आसानी होगी। और A to Z कंटेंट हम आपको दे रहे हैं और देंगे, जितना हमने कहा है, वादा किया है कि हम सारे चैप्टर को पढ़ाएंगे, तो सारे चैप्टर का आपको डील करेंगे। हाँ बशर्ते कि टाइम तो लगेगा, क्योंकि महल तैयार करना रहता है, तो 1-2 दिन में तो तैयार होता नहीं है। आपको महल तैयार करना है, तो महल तैयार करने के लिए टाइम देना होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग का कल होगा, मैथ का ही लेक्चर होगा। तो आप लोग से यही कामना है, आप लोग जो है इसको अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।